नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप जीवन में खूब तरक्की करें। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप सभी जानते ही हैं कि लड्डू गोपाल का जन्म आने वाला है। हम सबको लड्डू गोपाल के जन्म दिवस का बेसब्री से इंतजार होता है। हम सब लल्ला को, लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। कोई व्रत उपवास करता है, कोई सिर्फ और सिर्फ विधि विधान से पूजा करके लड्डू गोपाल को प्रसन्न करते हैं। बहुत से लोग इस दिन केक काटते हैं, व्रत करते हैं। जिस तरह आप लल्ला का जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, आप मना सकते हैं। लड्डू गोपाल बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कई बार हम बहुत दुखी भी होते हैं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल को याद करते हैं। याद करने मात्र से ही सभी दुख, कष्ट, समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही मैं बात करूंगी कि कुछ घर परिवार में लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति नहीं है। ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा नहीं हो तो क्या हम जन्माष्टमी मना सकते हैं या फिर नहीं। इस विषय में बहुत डिटेल से मैं बात करूंगी, जो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से मना पाएँ। वैसे तो आजकल मार्केट में लड्डू गोपाल की छोटी से बड़ी मूर्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं कि बाजार में ही मूर्ति मिलती है। आजकल तो घरों में भी लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मूर्ति, प्रतिमा मिल जाती है। बहुत से लोगों के घर में लल्ला की बड़ी बड़ी मूर्ति विराजमान मिल जाती है और सुबह की चाय से लेकर शाम के डिनर तक इंतजाम करते हैं। आज ऐसे में मैं बात करूंगी, अगर लल्ला की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके पास नहीं है तो जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे। अगर मैं पहले समय की बात करूं, अपनी दादी नानी के समय की बात करूं, तो उस समय लड्डू गोपाल जी की पीतल की मूर्ति नहीं मिलती थी तो सिर्फ मंदिरों में ही मिलती थी। वो लोग कैसे पूजा करते थे, देखिए दोस्तों। वो लोग पुराने समय की बात करूं तो अगर उन्हें कोई कैलेंडर मिल जाता या फिर भाव रूप से पूजा कर लड्डू गोपाल का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मना लेते थे। इस तरह अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, फोटो, प्रतिमा नहीं है तो आप भी लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव भाव रूप से मना सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव रूप से भगवान का जन्म उत्सव मना लेंगे तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो आप भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो या फिर चित्र का प्रयोग करके भी पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके पास भगवान श्री विष्णु जी का फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है तो भी आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके भी जन्माष्टमी पर्व मना सकते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु जी का कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा नहीं है तो आपके घर में भगवान गणेश जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी तो आप भाव रूप से भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल की छवि को देख सकते हैं और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और जन्माष्टमी मना सकते हैं। आप भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम व्यक्त करके भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। जैसे कि भजन गाकर, प्रसाद बनाकर और भगवान के नाम का जाप करके आप अपने घर पर माखन, मिश्री, पंजीरी, मोहनथाल और अन्य पारंपरिक प्रसाद बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप जन्माष्टमी के दिन उपवास भी रख सकते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही अपना उपवास खोल सकते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको जरा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।